आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ हिंदी सिनेमा, तरानों और अफसानों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हाजिर हूँ आपके सामने। उर्दू का एक शेर याद आ रहा है, पुराने ज़माने की उर्दू हुआ करती थी कि लैला की शादी हो जाती है तो वो शहज़ादा बख्त पहली रात को जब लैला को देखता है, बड़े पुराने नाटक का डायलॉग है, तो कहता है कि सरखम है ताज़ी दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, हाजिर गुलाम बार गहे यार में है या जर्रा है एक महरे मुनव्वर के सामने। एक छोटा सा जर्रा हूँ मैं, जब अपने श्रोताओं से बात करता हूँ तो मेरी हस्ती, मेरी औकात, अगर मुझे प्यार आप नहीं देंगे तो कुछ नहीं है। इसलिए जनता, हिंदी में कहते हैं जनता जनार्दन है तो इस तरह से जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ और बताने जा रहा हूँ आज की लिस्ट क्या है। आज मैं बताऊंगा कि शर्मिला टैगोर की क्या दीवानगी थी शशि कपूर के लिए, और इसी दीवानगी के तहत एक बार शशि कपूर को कश्मीर की कली का सेट छोड़कर जाना पड़ा। कंफ्यूज मत होइएगा, शर्मिला टैगोर कश्मीर की कली, हीरो थे शम्मी कपूर, ना कि शशि कपूर। इस बात का खुलासा आज के एपिसोड में। इसके अलावा आज मैं बताऊंगा हिंदी सिनेमा के मशहूर जोड़ियों के बारे में। ये जो कहते हैं रोमांटिक कपल कौन से, कौन सा हीरो हीरोइन, कौन थी पहली मशहूर जोड़ी, ये जानकारी भी दूंगा आज। आज मैं आपको मशहूर गीतकार कमर जलालाबादी साहब के गर्दिश के दिनों का एक किस्सा सुनाऊंगा। ये स्टोरी बहुत होगी इंस्पायरिंग, और सुनाऊंगा कि कैसे पड़ी नींव BR फिल्म्स की। क्या हुआ जब गीतकार नीरज एक बार स्कूल की परीक्षा में सिर्फ 1 नंबर से फेल हो गए। जब वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए टीचर के पास गए तो उस टीचर ने नीरज से वो कहा जो बात बन गई उनके जीवन की एक सीख, सबसे बड़ा लेसन। ऐसे ही कुछ किस्से होंगे, इन किस्सों से हम कुछ सीख सकें। हमारा मनोरंजन तो होता ही है, परंतु बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनसे हमें बहुत सीख सुनने को मिलती है। हम इंस्पायर हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी एग्जिस्टेंस में कुछ एक एड्रेनल, एक जोश आ गया है। तो वो जोश आपकी लाइफ में बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ शुरू करता हूं आज की महफिल का। फिल्मों में आने से पहले ही शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी फैन थी शशि कपूर की। उस टाइम पे शर्मिला जी को लगता था कि हर लड़की सिर्फ और सिर्फ शशि कपूर से प्यार करती है। शर्मिला जी को ब्रेक मिला शशि कपूर के बड़े भाई शम्मी कपूर के साथ, फिल्म थी कश्मीर की कली। एक दिन हुआ यूं कि बड़े भाई से मिलने शशि साहब, छोटा भाई शशि कपूर जी, कश्मीर की कली के सेट पर आ गए। शर्मिला टैगोर ने जब शशि जी को देखा तो होश खो बैठी, विश्वास ही नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि सपना है, सामने खड़ा है शशि कपूर। होश और हवास गुम, सांसें फूल गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। शर्मिला जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके लिए काम जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। शॉट लगा हुआ है, शॉट देना है, लेकिन आंखें और ध्यान बार बार शशि कपूर की तरफ जा रहा था। शर्मिला टैगोर बावली हो गई थीं और हालत शर्मिला जी की ऐसी हो गई कि शूटिंग रोकनी पड़ी। डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब ने कई बार कहा, हिदायत दी कि थोड़ा ध्यान से काम करो, कंसंट्रेट करो, मगर शर्मिला जी का दिलो दिमाग कहीं और था। मामला सीरियस हो रहा था। शशि जी इस सिचुएशन को समझ गए। वो शर्मिला से मिले, बातचीत की, उसे समझाया कि भाई मेरी जो प्रेजेंस है उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। शूटिंग स्मूथली स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब आखिरकार फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत को एक फैसला लेना ही पड़ा। उन्होंने शशि से कहा, प्लीज शशि, मेरी ये हीरोइन काम नहीं कर पाएगी जब तक कि तुम इस सेट पे मौजूद हो, प्लीज लीव माय सेट। बहुत नुकसान हो जाएगा यार। इस तरह से शशि साहब को अपने बड़े भाई से मिलने जाना था, उस सेट को छोड़कर आना पड़ा क्योंकि हीरोइन की हालत खराब हो गई थी। अब आप लक देखिए, भाग्य देखिए
कि शर्मिला जी को दूसरी फिल्म मिली वक्त, और इस फिल्म में शर्मिला जी के हीरो बन गए वही शशि कपूर जिनको देखकर उनके हाथ पांव फूल रहे थे। लेकिन शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद तो लगभग 1 दर्जन फिल्मों में शशि साहब और शर्मिला जी साथ साथ नजर आए। वापस आकर बताऊंगा कि कौन थी हिंदी सिनेमा की पहली सुपरहिट जोड़ी। आप जान पाएंगे थोड़ी देर में उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।